हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। स्टडी विद डीके सर आपके लिए लेके आया है स्पेशल प्लान सेशन 2023 और 2024 के लिए, जिसमें हमने प्लेलिस्ट बनाने का विचार किया है। जिसमें मैंने 4 प्लेलिस्ट बनाऊंगा। पहला एक होगा सफलता सीरीज के नाम से, जिसमें 2023 और 4 के नाम से। ये कक्षा 10 के लिए, इसमें 2 क्लासेस में उपलब्ध करवाऊंगा जीव विज्ञान का, सोमवार और मंगलवार को। इसी तरीके से दूसरा हमने बनाया है विजेता सीरीज, ये कक्षा 12 के लिए है। इसमें मैं 2 क्लासेस उपलब्ध करवाऊंगा बुधवार और बृहस्पतिवार को। इसी तरीके से हमने तीसरा सीरीज जो बनाया है उसका नाम है लक्ष्य सीरीज, और लक्ष्य सीरीज के माध्यम से मैं कक्षा 11 के जीव विज्ञान का वीडियो मैं आपको शुक्रवार को उपलब्ध करवाऊंगा। और चौथा हमने बनाया है संजीवनी सीरीज। संजीवनी सीरीज में कक्षा 9 का जो बायोलॉजी का वीडियो होगा मैं शनिवार को उपलब्ध करवाऊंगा। और सारे के सारे क्लास जो भी होंगे वो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे। बाद में इन्हें आप देख करके नोट्स बना सकते हैं अच्छी तरीके से। यदि आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा चैनल का सहयोग करना होगा। क्या करना होगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। भविष्य में हम आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करवाने का प्लान में हूं। और यदि किसी बच्चे को हाथ से लिखा हुआ नोट चाहिए तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9838410476 पर व्हाट्सएप करें, उसको हम नोट्स प्रोवाइड करवाने की पूरा प्रयास करूंगा। तो आज हमारा जो पहला सीरीज का वीडियो होगा, मैं पहले सफलता सीरीज से शुरुआत करता हूं। जो कक्षा 10 का वीडियो होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग सफलता सीरीज के पहले वीडियो को देखते हैं। सफलता सीरीज कक्षा 10 के लिए स्पेशल बनाया गया है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो पहला चैप्टर बायो में हम लोग को पढ़ना है। वैसे देखिए, जो 10th का आता है पूरा विषय एक विज्ञान विषय के नाम से जाना जाता है। और विज्ञान विषय में 3 चीजें हम लोग को पढ़नी होती है। एक हमारा होता है फिजिक्स, और दूसरा होता है केमिस्ट्री, और तीसरा होता है बायोलॉजी। तो हम लोग जो चर्चा करेंगे वो बायोलॉजी पर चर्चा करेंगे। बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो हमारा है वो चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। पहले चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम, या इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं अथवा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। उन सारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं बाइलिंगुअल लेकर के चलता हूं। बाइलिंगुअल मींस इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करने से पहले देखते हैं कि सजीव क्या है। तो सजीव के बारे में अगर हम लोग को चर्चा करना है, सजीव या लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? लिविंग थिंग्स। तो जो हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ाते हैं या छोटे क्लासों में बच्चों से चर्चा करते हैं, तो बच्चे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या देते हैं कि जिसके अंदर जान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सजीव या लिविंग थिंग कहते हैं। मतलब जिसके अंदर क्या होता है? जान होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सजीव या लिविंग थिंग कहेंगे। लेकिन ये आंसर वहां पे उनका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जान की कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है कि जान कहां पर स्थित होता है, इसलिए उनका आंसर गलत हो जाता है। आजकल आप तो देखते हैं जान शब्द का प्रयोग कहां कहां पे हम लोग करते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो जान जो है एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं बनता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको हम लोग समझाते हैं कि देखो बेटा, सजीव क्या होता है? सजीव वो होते हैं जो पाचन करते हैं। पाचन के अलावा और क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। श्वसन के अलावा क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और उत्सर्जन के अलावा क्या करते हैं? जनन करते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जिसके अंतर्गत होती है, यानी कि डाइजेशन क्या होगा? डाइजेशन के अलावा रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन के अलावा एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन etc. And we can say that any organism which can respire, digestive and excretion, reproduction are called in the living things। मतलब ऐसी कोई भी जीव हो
जो डाइजेशन करता हो, रिस्पायरेशन करता हो, एक्सक्रिएशन करता हो, रिप्रोडक्शन करता हो, तो उसको हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? लिविंग थिंग्स के श्रेणी में रखते हैं। अरे यही तो सारी प्रक्रियाएं क्या है, यही तो लाइफ प्रोसेस का पार्ट है और कुछ अलग थोड़ी है। लाइफ प्रोसेस क्या है भाई? हम पाचन करेंगे, हम उत्सुषण करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, जनन करेंगे, जितने भी ये सारी की सारी प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम किस पार्ट में रखते हैं? लाइफ प्रोसेस के पार्ट में रखते हैं। यानी इस चैप्टर में हम लोग को पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, परिवहन, पौधों में परिवहन, जंतुओं में परिवहन, इस सेपरेटली टॉपिक पे चर्चा करना है, इन्हीं सारी चीजों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक इस चैप्टर को शुरुआत करना, यानी यदि हमें पाचन पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पाचन पढ़ना है, तो पाचन को पढ़ने से पहले पोषण जानना बड़ा आवश्यक है। पाचन यदि हमें पढ़ना है तो हमें क्या जानना होगा? पोषण जानना होगा। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन को समझना आवश्यक है। पोषण क्या होते हैं? तो पोषण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। आप जानते होंगे कौन कौन से दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरा होता है परपोषण। यानी हम कह सकते हैं कि पोषण के आधार पे जो जीव होंगे वो दो प्रकार के होंगे। एक हमारा क्या होगा? स्वपोषी होगा, और दूसरा क्या होगा? परपोषी होगा। मतलब पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। इसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। और दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक। मतलब पहला जो था हमारा ऑटोट्रॉफिक था, और दूसरा हमारा क्या होगा? हेट्रोट्रॉफिक होगा। यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन the living organism are divided into two parts, first in the autotrophic animal and second in the heterotrophic animal। मतलब न्यूट्रिशन के आधार पे हम इसे दो श्रेणी में बांटते हैं, एक स्वपोषी और दूसरा क्या होता है? परपोषी। तो अब मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले स्वपोषी में। स्वपोषी क्या होता है? तो स्वपोषी पे अगर हम लोग चर्चा करें, स्वपोषी को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक मींस क्या हुआ? दोज ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेड इट्स ओन फूड। मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसको हम लोग स्वपोषी की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे जो भी जीव आएंगे जो अपना भोजन क्या कर लेंगे? स्वयं बना लेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषी कहते हैं। जितने भी मतलब जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और इन स्वपोषी को हम लोग दो श्रेणी में बांटते हैं। एक पहला आपका होगा प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा आपका होगा रसायन संश्लेषी। दूसरा क्या बनेगा आपका? रसायन संश्लेषी। एक बनेगा आपका प्रकाश संश्लेषी और दूसरा आपका क्या बनेगा? रसायन संश्लेषी। जो प्रकाश संश्लेषी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक। प्रकाश संश्लेषी क्यों क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हो गया, और दूसरा क्या होगा? कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होगा, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अभी आपने देखा होगा एग्जाम में क्या हुआ कि जो यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ, यूपी बोर्ड के एग्जाम में विगत कई सालों के परीक्षा प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न बनते थे, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, यहां से बहुत सारे प्रश्न बने थे। लेकिन इस बार का जो प्रश्न बना वो रसायन संश्लेषण से बना। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर एग्जैक्टली गलत किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर बच्चा पढ़ के नहीं गया था तो इसका आंसर करने में उसे बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न हुई होंगी। तो एग्जैक्टली प्रश्न बनाने वाला पेपर सेटर कहां से कब कौन सा प्रश्न पूछता है, वैसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो आप क्या देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषी मतलब फोटोसिंथेटिक, ऐसे जितने भी जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका उत्तर बनेगा ये बनेगा ऑल ग्रीन प्लांट। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और रसायन संश्लेषी में क्या है
कुछ जीवाणु हैं यानी कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, रसायन के द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषण कहते हैं। चूंकि मैं फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक इन दोनों पे विस्तार से चर्चा आगे करूंगा। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं कि जो दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन है, दूसरा सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो क्या है, परपोषी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी। मतलब जो दूसरे टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक या परपोषी बोलते हैं। और हेटरोट्रॉपिक क्या है, हेटरोट्रॉपिक के अंदर जो आपका मतलब जीव आएगा वो कह सकते हैं आप कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। दे डिपेंड फॉर फूड एंड आर एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये भोजन के लिए क्या होते हैं, दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होते हैं, ये स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी की श्रेणी में रखते हैं। ये अपना भोजन स्वयं क्या कर सकते हैं, निर्मित नहीं कर सकते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी की श्रेणी में रखते हैं। अब परपोषी की श्रेणी में अगर इनको हम रखते हैं तो परपोषी में क्या क्या आएगा, उस पर आइए हम लोग देखते हैं। तो परपोषी की श्रेणी में जो है आपका सबसे पहले क्या आएगा, शाकाहारी। क्या आएगा, शाकाहारी। और दूसरा आपका क्या आएगा, मांसाहारी, मांसाहारी। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, सर्वाहारी। ये तीन कैटेगरी में इनको हम लोग बांट सकते हैं। क्या, मांसाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी की अंग्रेजी होगी हर्बीवोरस। क्या होगा, हर्बीवोरस। और उसके बाद में आपका कार्निवोरस, कार्निवोरस। और कार्निवोरस के बाद में आपका होगा ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। तो इस तरीके से हम इसको तीन कैटेगरी में बांटते हैं। क्या क्या, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये क्या, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। शाकाहारी क्या करेगा, इस सीधा किसको खाता है, ग्रीन, मतलब हम कह सकते हैं ये प्लांट फूड को खाता है, यानी जो भी पौधों से प्राप्त भोजन होते हैं उनको कौन करता है, शाकाहारी करता है। यानी जो पौधे भोजन बना दिए उन पौधों को ये क्या करता है, शाकाहारी। अब इसमें इस लेवल पे हमें इसके एग्जाम्पल पे चर्चा करनी पड़े ऐसा हमें नहीं लगता, एग्जाम्पल आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। आइए हम लोग बात करते हैं सेकंड लेवल वाला जो कार्निवोरस है या मांसाहारी है। ये मांसाहारी क्या करता है, मांसाहारी भोजन के रूप में शाकाहारी का उपयोग करता, मतलब इसको खाता है। ये मांसाहारी जो होते हैं ये भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर करते हैं, शाकाहारी जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं। और जो सर्वाहारी है, ये सर्वाहारी प्लांट्स को भी खाता है, साथ में शाकाहारी जीवों से भी भोजन अपना प्राप्त करता है, और इसको हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं, सर्वाहारी की श्रेणी में रखते हैं। यानी अगर आप इकोसिस्टम या परितंत्र के सेंस में देखें तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। और जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है उसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, या इसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता को तीन श्रेणी में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता आपका शाकाहारी हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता आपका क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा, और जो सबको मारकर खाता है उसका जो उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, टॉप लेवल का कंज्यूमर हम मानते हैं। और जब उत्पादक या उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उनको सड़ाने गलाने का जो काम करता है वो कौन करता है, अपघटक करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक की श्रेणी में रखते हैं। तो आज हम लोग ने इसमें देखा, क्या देखा, दो तीन चीजें देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक फोटोसिंथेटिक होता है, एक कीमोसिंथेटिक होता है। उसके बाद हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या देखा कि ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि यदि न्यूट्रिशन हमने तो देख लिया, अब बात हम लोग करेंगे बैलेंस डाइट या संतुलित आहार क्या है। बैलेंस डाइट या संतुलित आहार के बारे में चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे, संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट पे अगर चर्चा करें, आपने देखा होगा कि कोई जो बड़े लेवल के लोग, बड़े लेवल का कहने का तात्पर्य जिसके पास पर्याप्त धन होता है
वो लोग काजू बादाम ये सारी चीजें खाते हैं, फल फ्रूट, और बोलते हैं क्या मैं भोजन नहीं करता हूं, बड़ा थोड़ा सा खाता हूं। लेकिन एक मजदूर वर्ग का आदमी क्या करता है, सुबह नमक भात दाल चावल सब भर के थाली खाता है बेचारा, लेकिन कमजोर होता है, वीक होता है। क्यों वीक होता है भाई? भोजन जो है वो संतुलित आहार पर निर्भर करता है, उसकी क्वालिटी क्या है, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी में आप नमक चावल खाएंगे, क्या मिलेगा आपको? केवल सॉल्ट मिल जाएगी, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, और आपको तो कुछ मिल नहीं सकता है। तो संतुलित आहार करना जरूरी है। संतुलित आहार की श्रेणी में क्या क्या आएगा? तो संतुलित आहार में आपका क्या क्या आता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो आप संतुलित आहार का मतलब कि उसमें 6 पोषक तत्व जरूरी है। कितने पोषक तत्व? 6 पोषक तत्व जरूरी है। अब इन 6 पोषक तत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। मतलब 6 पोषक तत्वों के अंतर्गत जो पहला पोषक तत्व है वो हमारा क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन। दूसरा पोषक तत्व क्या आएगा? प्रोटीन। तीसरा पोषक तत्व क्या आएगा? फैट। चौथा पोषक तत्व क्या होगा? विटामिन। इसके अलावा पांचवा क्या होगा? मिनरल। क्या होगा? मिनरल। मिनरल के अलावा और छठा क्या होगा? तो छठा आपका हो जाएगा वाटर। यानी ये 6 पोषक तत्व होने चाहिए किसी भी संतुलित आहार के अंतर्गत। क्या होनी चाहिए? ये 6 पोषक तत्व उपस्थित होनी चाहिए। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। अब ये 6 पोषक तत्व जिसमें उपस्थित होते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बैलेंस डाइट नाम देते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को ये 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 6 पोषक तत्वों में आप देखेंगे कि सबसे अधिक अगर ऊर्जा देने का काम कौन करता है तो ये फैट काम करता है। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? फैट या वसा देता है। और सबसे जल्दी कौन ऊर्जा देता है? तो जल्दी ऊर्जा देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। ये जल्दी से जल्दी ऊर्जा देता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? शरीर का ईंधन, फ्यूल ऑफ बॉडी। मतलब ये बर्न होता है, फ्यूल्स ऑफ बॉडी, ये बर्न होता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम कार्य करते हैं। इसलिए धावक हमेशा, एथलीट, ये हमेशा क्या करता है? केला खाता है। और यदि कोई पेशेंट है जो मतलब उसको वोमिटिंग हो रही है या लूज मोशन है तो ऐसे पेशेंट को क्या पिलाया जाता है? उनको इलेक्ट्रॉन नाम का एक पाउडर दिया जाता है जिसमें ग्लूकोज होते हैं और कुछ मिनरल्स भी होते हैं। अगर उसको हम घर पे चीनी, पानी और नींबू पिलाएं तो उसको हम लोग कहते हैं जीवन रक्षक घोल। यानी हम उसको क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग सोल्यूशन। लाइफ सेविंग सोल्यूशन पिला करके हम उसको क्या कर सकते हैं? कुछ देर तक जिंदा रख सकते हैं। मतलब उसके शरीर में एनर्जी आ सकती है, मतलब वो बना रहेगा उसके अंदर एनर्जी। तो मैं इस चीज पे चर्चा कर रहा था कि संतुलित आहार के अंतर्गत 6 पोषक तत्व आते हैं। और 6 पोषक तत्वों में कौन कौन से पोषक तत्व मुख्य हैं? जिसमें से कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, वाटर है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी ऐसे पदार्थ का नाम बताइए या ऐसे सब्सटेंस का नाम बताइए जो अपने आप में कंप्लीट डाइट है, कंप्लीट बैलेंस डाइट है, यानी संतुलित आहार है, तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए? वहां पे आपका आंसर क्या बनेगा? दूध या मिल्क। क्या बनेगा? दूध या मिल्क। दूध या मिल्क में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर। ये सारे के सारे चीजें उसके अंदर क्या होती हैं? उपलब्ध होती हैं। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर बनना चाहिए वो क्या बनेगा? दूध या मिल्क बनेगा। अब प्रश्न ये आगे बढ़ता है कि अगर दूध या मिल्क, अच्छा ये देखिए प्रश्न क्या, दूध, अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले कि अगर 6 पोषक तत्व की जरूरी है तो बच्चे छोटे जब रहते हैं तो लगभग 3 या 4 या आप मान सकते हैं 6 माह तक, 6 माह तक खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते, ना पानी पीते हैं, तो फिर जीवित कैसे रहते हैं? अरे भाई इसी का तो आंसर एग्जैक्ट क्या बनेगा? दूध। दूध क्या है? इसमें 6 के 6 पोषक तत्व उपस्थित हैं और इन 6 पोषक तत्वों को पीता है और उसके अलावा वो क्या रहता है? जीवित रहता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 2 चीजें देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। अब इसके बाद जो मेन शुरू होता है मुख्य टॉपिक, वो हमारा पहला टॉपिक क्या बनेगा? पाचन तंत्र। क्या बनेगा?
पाचन तंत्र। पहले हम लोग सिस्टम देखेंगे, सिस्टम के बाद उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो पहले हम लोग सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। क्या बनेगा हमारा पहला? पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम बनता है। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? डाइजेशन सिस्टम बनेगा। और डाइजेशन सिस्टम पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे आप शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को और सब्सक्राइब कराएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जो उच्च शिक्षा, अच्छे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनको यहां तक अवश्य पहुंचाएं, मेरे प्लेटफॉर्म तक अवश्य पहुंचाएं। और मैं उन्हें उम्मीद दिलाता हूं कि यदि वो लगातार 1 महीना इस क्लास को कर लिए तो वो बायो के मास्टर हो जाएंगे। थैंक यू।